आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच खबर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पीएम मोदी उपवास रखेंगे। 16 जनवरी को पीएम मोदी को संकल्पित अक्षत अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद 7 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत होगी। वहीं खबर है कि पीएम मोदी सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। राम मंदिर और रामलला से जुड़ी अटूट आस्था धार्मिक बंधनों से परे जाती नजर आ रही है। दरअसल 3 तलाक पीड़ित महिलाएं 26 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। इस दौरान वो अपने हाथों से बने वस्त्र भी भेंट करेंगी। रामलला के ये खास वस्त्र बरेली की मशहूर जरी जरदोजी से तैयार हो रहे हैं। 3 तलाक पीड़ितों ने 30 जनपदों से चंदा भी इकट्ठा किया है। हिट एंड रन केस से जुड़े नए कानून को लेकर यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में जमकर हंगामा देखा गया। जगह जगह ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स का चक्का जाम देखने को मिला है, जिसके चलते यूपी के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत से जुड़ी अफवाह भी फैल गई है और देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर स्थिति बिगड़ती दिखती है। इसी बीच अफवाह फैलने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। मुखिया सचिव स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत कर नए कानून की जानकारी दे और भ्रम को दूर करे। हिट एंड रन केस से जुड़े नए कानून पर जारी बवाल के बीच राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि कानून से प्रभावित लोगों से चर्चा के बिना और विपक्ष से बिना किसी संवाद के कानून बनाने के जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आगरा और कानपुर मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। साथ ही इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। मेरठ में अनुसूचित जाति के पार्षदों की पिटाई के मामले में विपक्षी नेता फ्रंट फुट पर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेता सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। आगामी चुनाव में हार की हताशा से बीजेपी हिंसक हो गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताया है और अपील की है कि सरकार घटना का संज्ञान ले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के भड़काऊ बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्ना का जिन ओवैसी में चल गया है, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो युवाओं को भड़का रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे देश में भगवान राम की ही डीएनए है। हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, सब प्रभु श्री राम की संतान हैं। महाकुंभ 2025 से पहले उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में देश के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को साल के अंत तक एक्सप्रेसवे के विधिवत संचालन के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी शुरुआत मेरठ बुलंदशहर से जुड़े नेशनल हाईवे से होगी और प्रयागराज में जाकर समाप्त होगा। मुजफ्फरनगर में अति पिछड़ों को आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया गया है। पिछले 46 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना कर रहे हैं। कांग्रेस फिशरमैन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है, जिसके चलते हमने ये कदम उठाना पड़ा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को कोर्ट से झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें, मुख्तार के बेटे अब्बास पर एक लाइसेंस पर कई हथियार लेने का आरोप है।
आजमगढ़ से संबंधित नेशनल हाईवे पर बनाई गई एक रील इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक तेज रफ्तार कार पर स्टंट करते नजर आ रहा है। यह युवक नेशनल हाईवे पर स्टंट के नाम पर अपने साथ साथ आम लोगों की भी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले को लेकर गंभीरता से आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कौशाम्बी के एक शिक्षक अपनी लगन और कौशल की बदौलत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। दरअसल सिराथू में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात राजकुमार सिंह दोनों आंखों से दिव्यांग हैं। इसके बावजूद वो डोरमा जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। हमास और इजराइल युद्ध के दरमियान भारत और इजराइल के बीच हुए करार के तहत यूपी से करीब 10,000 मजदूर इजराइल जाएंगे। वो वहां के युद्ध से प्रभावित इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। बांदा के श्रम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रत्येक जनपद से कुशल कारीगर भेजे जाएंगे। श्रमिकों को इजराइल में प्रति करीब 1.37 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा। वहीं मजदूरों को 5 लाख रुपए के सुरक्षा बीमा का भी लाभ मिलेगा। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट का आगाज हो गया है। केपटाउन का क्रिकेट ग्राउंड अभी तक टीम इंडिया के लिए पहेली बना हुआ है। साल 1993 के बाद से अब तक इस ग्राउंड पर टीम इंडिया कभी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। द्रविड़, कोहली, सचिन की कप्तानी में भी इस मैदान पर टीम इंडिया को निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज बराबर करने के साथ ही केपटाउन से जुड़ी हार के रिकॉर्ड को तोड़ने की भी चुनौती है। तो आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।